काशीपुर के विकास के लिए एक ऐसे मेयर की जरूरत है जो योग्य, जुझारू और कर्मठ हो और सबसे ज्यादा टैलेंटेड, क्वालिफाइड एक ऐसे व्यक्ति एडवोकेट उमेश जोशी, जो कि पूर्व बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे, काशीपुर के लॉयंस क्लब काशीपुर सिटी के अध्यक्ष रहे। इसके अलावा दोस्तों उत्तराखंड विधि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे, स्थायी लोक अदालत जिला उधम सिंह नगर के पूर्व प्रभारी रहे, पूर्व चुनाव अधिकारी रहे, काशीपुर पर्वतीय समाज के 18 बैंकों के वकील हैं, प्रेस क्लब के कानूनी सलाहकार है, पर्वतीय समाज के संरक्षक हैं जो कि कानूनी सलाह देते हैं, अधिवक्ताओं की क्रिकेट टीम के अध्यक्ष हैं, सहज सरल सामाजिक स्वभाव के धनी हैं और उत्तराखंड रत्न सम्मान प्राप्त है। 150 से अधिक लीगल सेमिनार लगा चुके हैं जिसमें कि जज और प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल थे। दोस्तों ऐसे डिजर्विंग कैंडिडेट से आज हम आपको इस वीडियो में उनके विचार, मेयर पद के प्रत्याशी के लिए, संभावित प्रत्याशी के लिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आइए देखते हैं ये खास इंटरव्यू। तो आइए मिलते हैं एडवोकेट उमेश जोशी जी से। नमस्कार सर। नमस्कार मिस्त्री। सर ये बताइए कि आज हम आपके पास आए, काफ़ी नाम सुना है इस समय पूरे काशीपुर में मेयर पद के लिए एक बहुत ही ज़्यादा ऊपर की पोस्ट पर आप यहाँ पर उपयुक्त माने जा रहे हैं। तो सर ये बताइए, काशीपुर के विकास कार्य को पिछले कुछ वर्षों से आप देख रहे हैं, तो किस तरह, किस रूप में देखते हैं आप? देखिए मिस्त्री जी, विगत वर्षों से जी यहाँ पर विकास का कोई काम नहीं हुआ जी। पंडित दारानाथ तिवारी जी के टाइम तक जो विकास था जी वो हुआ, और उसके बाद जो उनके सपनों का काशीपुर बनना था जी वो नहीं बन पाया। काशीपुर को मिनी कानपुर कहा जाता था जी। लेकिन उनके जाने के बाद यहाँ कोई विकास का काम ही नहीं हुआ जी क्योंकि कांग्रेस की सरकार नहीं रही। बीच में एक दो मुख्यमंत्री बीजेपी के अवश्य आए जो काम करने की मंशा रखते थे जी। लेकिन काशीपुर उनके समय में भी उपेक्षित रहा। सबसे बड़ी मांग यहाँ के जिला बनने की है जी। जिला बनने के लिए अगर नगर निगम से प्रस्ताव पारित होगा तो सरकार पर एक दबाव पड़ेगा, वो काम नहीं किया गया। काशीपुर में IIM माननीय तिवारी जी की कृपा से खुला और वहाँ पर हेलीपैड की एक आवश्यकता थी। हेलीपैड अगर यहाँ पर बन जाएगा तो ये पर्यटन की दृष्टि से भी काशीपुर, रामनगर, रानीखेत इंटरनेशनल कार्बेट पार्क से जुड़ेगा, जो कि तिवारी जी की एक योजना थी और केसी बाबा जी ने भी उनको इस संबंध में अवगत कराया था कई बार, तो वो धरातल पर नहीं उतर पाया। इसी प्रकार काशीपुर आज आप देख रहे हैं कि खुद एक पुराने मुख्यमंत्री ने बीजेपी का कहा था कि काशीपुर एक कस्बा हो गया है। तो यहाँ पर जो जहाँ काशीपुर को राजधानी होना चाहिए था उत्तराखंड की, यहाँ इतनी जगह है, वहाँ एक कस्बे में तब्दील कर दिया गया। तो इसके लिए हमारे पास बहुत सारी योजना है। लॉ एंड ऑर्डर का भी ग्राफ यहाँ पर घटा है, उस दिशा में काम होना है। स्कूलों में बच्चों को जानकारी देने के लिए लॉ के सेमिनार लगाए जाने चाहिए थे, वो उस दिशा में काम नहीं हुआ। इस दिशा में अगर हमें मौका मिलेगा तो हम प्रशासन के सामने मिलकर इस दिशा में काम करेंगे और सरकार से पैसा लाना हम जानते हैं कि किस प्रकार लाया जाता है। आपने देखा कि मैं काशीपुर बार संघ का जब अध्यक्ष रहा तो मैं जहां अपनी सरकार से, कांग्रेस सरकार से पैसा लाया, वहाँ बीजेपी की माननीय पूर्व सांसद सुषमा स्वराज जी तक से पैसा लिया क्योंकि हमने उनको संतुष्ट करा। इस प्रकार होगा। बिल्कुल बात कही सर आपने। यदि आपको मेयर बनने का मौका मिलता है तो आप काशीपुर के लिए बहुत कुछ वो चीज़ें करेंगे जो काशीपुर के लोगों के दिलों में दबी हुई जो चीज़ें हैं, जिनको हर काशीपुर वासी चाहता है कि वो होना चाहिए था। ऐसे ही आपने ये बातें कही हैं, बहुत अच्छे लगा सर। एक बहुत ही ज़्यादा विवादित आजकल मुद्दा आ रहा है जिसके बारे में हम लोग अक्सर पेपर में पढ़ रहे हैं, बलात्कार के मुद्दे, जो महिलाओं के साथ निरंतर बलात्कार हो रहे हैं पिछले कुछ वर्षों में या पिछले कुछ समय से। ये देख रहे हैं कि लगातार ये मुद्दे बढ़ रहे हैं, बलात्कारियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। तो इसको किस रूप में देखते हैं आप? कहाँ पर हमारी सरकार की कमी रहेगी जिसकी वजह से ये मुद्दे लगातार बढ़ रहे हैं? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ चुका है जी। सबसे बड़ी इसके लिए प्रवृत्ति नशा है। नशा को दूर करना होगा। इसके लिए पुलिस प्रशासन को मिलकर एक अभियान जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर चलाना होगा। हमने इस विषय में एक सुझाव अभी कुछ देर पूर्व नेता प्रतिपक्ष माननीय यशपाल आर्य जी को दिया था। उन्होंने कहा था मैं इसको सरकार के समक्ष रखूंगा और सरकार के समक्ष रखकर इसको दूर करूंगा जी। क्योंकि नारायण तिवारी जी के बाद यशपाल आर्य ही एक ऐसे लीडर हैं जो कि इस प्रकार की समस्याओं को, विकास के कामों को सरकार के सामने लगातार उठाते हैं।
बात कही सर, अगर आप मेयर बनते हैं तो प्रशासन के साथ मिलकर कड़े कदम उठाएंगे इन लोगों के लिए और प्लस अवेयरनेस के प्रोग्राम भी आप करेंगे, तो ये काफ़ी अच्छी बात आपने बताई। सर एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ, इस बारे में थोड़ा बताइएगा आप कि जैसे कि कांग्रेस पिछले कई वर्षों से लगातार हार रही है, यहाँ पर मेयर का चुनाव हो या कोई अन्य जहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी हार जाते हैं, तो इस हार के क्या कारण हो सकते हैं? गुटबंदी है इसका कारण, या जो पर्वतीय समाज है उसका साथ ना देना? इस बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, कांग्रेस एक बहुत बड़ा परिवार है जी। इसमें जब टिकट मिल जाता है जिस किसी को भी, तो पूरा कांग्रेस पार्टी एक होकर अपने कप्तान के नेतृत्व में, जो भी अध्यक्ष होता है उसके नेतृत्व में कार्य करती है जी। और लगातार काम कर रहा है। यह बात आपकी सही है कि पब्लिक को हम उतने रूप से नहीं समझा पाए, एक जन आंदोलन के रूप में उनकी समस्याओं को हम नहीं देख पाए जी। और उनको यह समझ बीजेपी का दुष्प्रचार का सामना, बीजेपी क्यों जो कि एक मीडिया में उसका कब्जा है जी। और उसने आदमी को गुमराह करके, हमारे पर्वतीय भाइयों को गुमराह करके वोट ले लिए जी। तो ये हमें उनको रोकना होगा, उस दिशा में हमें उनके पास जाकर के समझाना होगा कि आपका पर्वतीय क्षेत्र में जो कि यहाँ आ गए, जो कि पुराने ज़माने से माननीय नारायण दत्त तिवारी जी के ज़माने से, केसी बाबा के समय से यहाँ वोट देते रहे हैं। स्वर्गीय आर.पी. जोशी जी ने यहाँ उनकी स्थापना के लिए और पर्वतीय स्थापना के लिए कार्य किया था। ये हमें सारी बातें उनको समझानी होंगी कि किस प्रकार कांग्रेस पार्टी ही आपकी संरक्षक है और उनको ज़्यादा विश्वास में लेना होगा, तभी हम उस दिशा में कार्य करेंगे और हम जीतेंगे इस दिशा में काम करके। बहुत बढ़िया सर। तो सर एक प्रश्न का जवाब हम आपसे और जानना चाहते हैं, यदि पार्टी आपको टिकट दे देती है और आप फर्ज करिए कि जीत भी जाते हैं, तो काशीपुर के लिए कौन से ऐसी 5 या 6 आपके मूल कार्य होंगे जिसको आप अपने कार्यकाल के दौरान पूरा करने का भरसक प्रयास करेंगे? उन 5 मेन चीज़ों को बताइए आप। देखिए मिश्र जी, अगर भगवान की कृपा से और आप लोगों के आशीर्वाद से हम मेयर बन जाते हैं काशीपुर के, तो सर्वप्रथम काशीपुर को जिला बनाने के संबंध में कार्रवाई करी जाएगी जी और सरकार को विश्वास में लेकर ये काम पहले ही छमाही में किया जाएगा जी। दूसरी बात, काशीपुर में एक हेलीपैड की स्थापना की जाएगी जिससे कि पर्यटन की दृष्टि से डिकाला पार्क से, राजधानी से जी और हमारे पड़ोसी पर रानीखेत तक से ये यहाँ से जुड़ चुके हैं, टूरिज्म को इससे बढ़ावा मिलेगा। ठीक है। और क्षेत्र में विशेष तौर से हमारे हर समाज के लोगों को, चाहे वो हमारे पर्वतीय भाई बहन हो, इनकी खेल प्रतिभाओं को उजागर किया जाएगा। बहुत बढ़िया। और नशा मुक्ति अभियान चलाया जाएगा। नशा मुक्ति अभियान के संबंध में हम सामाजिक संगठनों के लोगों को साथ लेकर कार्य करेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे, उनको बताएंगे कि नशे के साथ ही अपराध होते हैं। लोगों को भयमुक्त और नशा मुक्त वातावरण किया जाएगा और लड़कियों के लिए और छात्राओं के लिए विशेष तौर पर आत्म सुरक्षा के लिए उनको गुण सिखाए जाएंगे। स्कूलों में ऐसे कैंप लगाए जाएंगे, जैसे कि हमने लीगल शिविर लगाए थे, लोगों को कानूनी जागरूकता मदद दी थी, वैसे ही लोगों को दिया जाएगा। और माननीय तिवारी जी के जो सपने थे, उनके साथ रह करके हमने इनका अध्ययन करा है, उनको सपनों को पूरा करने के लिए भी हम काम करेंगे और उनकी मूर्ति की भी स्थापना काशीपुर में करेंगे। और जो जल भराव की समस्या हो रही है काशीपुर में, जल भराव तो हमारा प्रथम है ही कि हमारी पार्टी के मैनिफेस्टो में भी इसको लिखा जाएगा। जल भराव और सड़कों के लिए, नालियों के जो यहाँ पर हो गए, यह हमारी पार्टी का अभियान है। पार्टी ही इसको प्रमुखता से काम करने जा रही है। ये तो मैंने आपको अपने स्तर के व्यक्तिगत रूप से काम बताया। और पर्यावरण के लिए सर क्या करेंगे? पर्यावरण के लिए लगातार वृक्ष लगाए जाएंगे। जो यहाँ पर ट्रेनें बीच में बंद हो गई हैं, इस दिशा में के लिए भी हम कार्रवाई करेंगे। माननीय रेल मंत्री से मिलेंगे, मुख्यमंत्री से मिलेंगे और उनको प्रभावित करके इस दिशा में काम कराया ही जाएगा। मतलब कुल मिला के जो है आप मतलब काशीपुर में अगर एक बार अगर आप मेयर बन जाते हैं इस बार, तो इसका मतलब काशीपुर का भविष्य बिल्कुल उज्जवल होने वाला है आपके मेयर बनने से। बिल्कुल जी, हमारा तो बस यही काम है। इसके अलावा हमारा कोई काम ऐसा नहीं है कि हम कोई और कार्य करते हैं। बस यही सामाजिक कार्य इसी रूप में करा जाएगा। बस खाली मेयर का पद ही देखा जाएगा, क्योंकि हमारी अब 35 साल की वकालत हो गई, पूरी हो गई। लोग राय लेने के लिए आते हैं, बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस, कंपनियाँ आती हैं, उनको हम बैठे बैठे राय दे देते हैं। बाकी हमारे अब बच्चे हैं, ये वकालत कर रहे हैं,
बेटा हाई कोर्ट में है, तो अब हमें तो अब अगर मौका दिया तो मेयर के रूप में ही पूरा 24 घंटे काशीपुर को किस प्रकार सुंदर और हरा भरा बनाया जाए, यही हमारा एक संकल्प रहेगा और यही काम रहेगा। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे विचार हैं सर आपके, और हम शुभकामनाएं देते हैं कि इस बार पार्टी आपको टिकट दे और आप काशीपुर के मेयर बने। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर।